से पहले आपको लेके चलते सीधे वडोदरा, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का यह भव्य रोड शो चल रहा है। भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा वासियों को सरदार धाम हॉस्टल की सौगात दी है और उसके बाद किस तरह से वहां पर रोड शो करते नजर आ रहे हैं। स्कूली छात्र भी पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनको देखने के लिए। भव्य रोड शो, सड़कों पर जन सैलाब, हाथों में लोगों के तिरंगा और लोकल संस्कृति के प्रधान में लोग वहां पर नजर आ रहे हैं। तो वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी का ये भव्य रोड शो चल रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हजारों की संख्या में लोग इस वक्त सड़क पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए वहां पर घंटों लोगों ने इंतजार किया है। तो वडोदरा में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, आज बड़ी सौगातें दी गई हैं वडोदरा के लोगों को। पीएम मोदी के द्वारा सरदार धाम हॉस्टल की सौगात आज पीएम मोदी ने वडोदरा के लोगों को दी है। इसके अलावा कई और भी सौगातें वडोदरा को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दी गई हैं। और जब भी गुजरात वो पहुंचते हैं, खासकर कई सारी परियोजनाओं की सौगात लेकर, कोई तोहफा लेकर, तो जनता का उत्साह देखने लायक होता है। क्योंकि उनका गृह राज्य है, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जिस तरह से गुजरात को चमकाया, गुजरात का विकास किया, गुजरात में जो तमाम विकास की परियोजनाएं थी उनको धरातल पर उतारा, तो गुजरात से उनका एक अलग ही प्रेम है, एक अलग ही लगाव है। और वहां की जनता भी प्रधानमंत्री मोदी को बिल्कुल अपने परिवार की तरह मानती है। और इसी वजह से जब भी प्रधानमंत्री मोदी गुजरात पहुंचते हैं तो कुछ अलग ही तस्वीरें देखने को मिलती है। ये तस्वीरें आप देखिए, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री मोदी का यह भव्य रोड शो हो रहा है, उसकी भव्य तस्वीरें एक झलक पाने के लिए किस तरह से लोग बेताब हैं और घंटों इंतजार किया है लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। तो ये सीधी तस्वीरें आप वडोदरा गुजरात से देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री का एक भव्य रोड शो तो सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर आज प्रधानमंत्री मोदी गुजरात पहुंचे थे, जहां पर सबसे पहले उन्होंने सोमनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की, सोमनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में बताया, साथ ही साथ देश के लोगों से भी कहा कि अपनी संस्कृति, अपने इतिहास से जुड़े रहिए। और उसके बाद वो वडोदरा पहुंचे। वडोदरा में उन्होंने सरदार धाम हॉस्टल की सौगात दी। इसके अलावा कई और परियोजनाओं की सौगात देकर अब उनका ये भव्य रोड शो, जहां पर लोग घंटों इनका इंतजार कर रहे थे। जगह जगह पर स्कूली छात्र भी मौजूद हैं जो वहां की संस्कृति, वहां के परिधान में नजर आ रहे हैं। और कुछ लोग अपने घर की छतों पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। एक अलग तस्वीर देखने को मिलती है जब भी प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में मौजूद होते हैं। प्रधानमंत्री के साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी उसी गाड़ी पर मौजूद। और ये तस्वीरें इस वक्त वडोदरा की पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए किस तरह से लोग बेताब हैं। 15 सालों तक एक तरह से कहे तो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने गुजरात में अपना समय दिया है और जिस तरह से गुजरात का उन्होंने विकास किया, गुजरात के हर क्षेत्र को चमकाया, हर वर्ग के लिए काम किया, उसकी वजह से वहां की जनता प्रधानमंत्री मोदी को अपने परिवार से कम नहीं मानती है। और जब भी पीएम मोदी गुजरात पहुंचते हैं तो पीएम मोदी को भी ऐसा लगता है कि वो अपने घर आ गए हैं। कई बार, कई मौकों पर उनके द्वारा इस बात का जिक्र भी किया जाता है कि गुजरात की जनता उनका परिवार है। हालांकि वो कहते हैं कि पूरा देश उनका परिवार है, लेकिन गुजरात से उनका एक अलग ही लगाव है। क्योंकि जिस तरह से उनकी पृष्ठभूमि रही है, कर्मभूमि रही है गुजरात, जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में काम किया है कई सालों तक, मुख्य और गुजरात को अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा किया, उसकी वजह से एक अलग प्रेम दिखता है गुजरात की जनता का प्रधानमंत्री के लिए। और वही प्रेम की ये कुछ तस्वीरें हैं। सोचिए, लोग घंटों से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए, और अब प्रधानमंत्री मोदी उन लोगों के बीच में मौजूद हैं। तो लोग अपनी, देखिए किस तरह से घर की छतों पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लगभग 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस खास मौके पर आज सोमनाथ मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया था। और इस
सोमनाथ पुनर्निर्माण स्थापना दिवस के मौके पर पूरे गुजरात में इस वक्त भव्य तरीके से उत्साह मनाया जा रहा है। और इस रोड शो में भी आप देखेंगे तो इस रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी के आगे कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जिनके हाथों में शंख है, ढोल है, नगाड़े हैं और सर पर भगवा पगड़ी पहने हुए आगे आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारे लगाते नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के वडोदरा में, जहां पर उनका ये भव्य रोड शो की ये तस्वीरें, जहां पर हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। भव्य स्वागत पीएम मोदी का किया गया गुजरात के लोगों के द्वारा। छत पर खड़े होकर लोग पुष्प वर्षा करते नजर आ रहे हैं। और आगे आगे इस रोड शो में देखिए किस तरह से वहां के तमाम स्थानीय लोग और कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भगवा पगड़ी पहनकर हाथों में डमरू लेते और डमरू बजाते नजर आ रहे हैं। हर हर महादेव के जय घोष के साथ में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी का ये भव्य रोड शो, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो भव्य स्वागत हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का वडोदरा में। इससे पहले सरदार धाम हॉस्टल की सौगात दी है और जब भी गुजरात पहुंचते हैं तो सौगातों का पिटारा लेकर वो पहुंचते हैं। और इस बात भी जब वो गुजरात पहुंचे तो कई सारी सौगातें उनकी तरफ से गुजरात वासियों को, वडोदरा वासियों को दी गई हैं। इससे पहले सोमनाथ मंदिर में उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की थी। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को ये कहा था कि लोग अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपनी संस्कृति को भूले नहीं, क्योंकि एक देश तभी मजबूत रहता है जब लोग अपनी संस्कृति को, अपनी जड़ों को भूलते नहीं हैं। और उसी संस्कृति को जागृत करने के लिए एक तरह से कहें तो प्रधानमंत्री मोदी आज सोमनाथ पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और उसके बाद अब वडोदरा में उनका यह भव्य रोड शो चल रहा है। यहाँ पर भारी संख्या में प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग इस वक्त मौजूद सड़कों पर। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर पुष्प वर्षा भी की जा रही है। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं कि गुजरात की जो जनता है वो प्रधानमंत्री मोदी से कितना प्रेम करती है। इससे पहले जब सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे तो पीएम मोदी के द्वारा कहा गया था कि सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तब तक मजबूत नहीं बन सकता जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ा ना रहे। भारत में विरासत और आधुनिकता एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों साथ साथ चलते हैं। हमारे देश में सांस्कृतिक और पवित्र स्थलों के पुनर्निर्माण को लेकर काफी राजनीति हुई। दुर्भाग्य से आज भी ऐसी ताकतें हैं जो राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण को महत्व देती हैं। लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर की भव्यता को मिटाने की कोशिश की। इस मंदिर को बार बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण हुआ। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती है, ना ही दबा सकती है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये खास अपील भी की गई। 24 घंटे में वो दूसरी अपील थी जब लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ये कहते नजर आए कि लोग कम से कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करें। और जो ऑफिसेस हैं उनको भी कहा गया है कि अगर हो सके तो वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी कर्मचारियों को दी जाए। तो ये एक बड़ी अपील पिछले 24 घंटों में 2 बार प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई। और उसके बाद वडोदरा में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो चल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भीड़ इतनी है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। सड़क पूरी भरी हुई है और दोनों तरफ काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। इसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और इनके हाथों में तिरंगा झंडा है। कुछ लोग ऑपरेशन सिंदूर का फ्लैग भी लिए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस रोड शो में जो आगे आगे चल रहे हैं वो तमाम स्थानीय लोग और बीजेपी के कार्यकर्ता, जिनके सर पर भगवा पगड़ी, हाथों में भगवा झंडा और हर हर महादेव के जय घोष के साथ में ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ। एक तरह से कहें तो प्रधानमंत्री मोदी वडोदरा की जनता को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जिस तरह से गुजरात की धरती ने, गुजरात के लोगों ने, वडोदरा के लोगों ने एक मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक उन्हें पहुंचाया, उसमें एक बड़ी भूमिका रही है गुजरात की जनता की।
मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से उन्होंने गुजरात का विकास किया, गुजरात का डेवलपमेंट किया, हर क्षेत्र को आगे बढ़ाया, हर वर्ग का विकास किया, वो एक बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं गुजरात के लोग प्रधानमंत्री मोदी। तो पीएम मोदी का वडोदरा में भव्य स्वागत हुआ है और मेगा रोड शो की यह भव्य तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में वडोदरा के लोग इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए मौजूद हैं। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ है। जो लोग छत पे खड़े हैं वो लोग प्रधानमंत्री मोदी पर पुष्प वर्षा करते नजर आ रहे हैं। जो इस रोड शो में सबसे आगे चल रहे हैं वो हर हर महादेव का जय घोष करते नजर आ रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में मौजूद हैं और ये रोड शो बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ बताता भी है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति गुजरात की जनता का कितना प्रेम है, कितना भाव है, वो इन तस्वीरों में दिखता है। दूर दूर से लोग प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए पहुंचे हैं, एक झलक पाने के लिए पहुंचे हैं और लोग अपनी छतों पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अब ये लोग कई घंटों से पीएम मोदी के रोड शो का इंतजार कर रहे होंगे। बच्चे भी हैं छोटे छोटे, वो भी अपने प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी की पेंटिंग्स लेकर भी पहुंचे हैं जिसमें पीएम मोदी हाथों में त्रिशूल लिए नजर आ रहे हैं और ये लोक कलाकार हैं जिनके द्वारा जो गुजरात की लोक संस्कृति है, लोक नृत्य है, उसकी प्रस्तुति देकर पीएम मोदी का एक तरह से कहें तो वेलकम कर रहे हैं, उनका स्वागत अभिवादन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, पूरी सड़क भरी हुई है, खचाखच दोनों तरफ सड़क के लोग मौजूद हैं और ये पीएम मोदी का प्रेम ही है कि लोगों को यहाँ तक खींच लाया कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची।